अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपके साथ एक नया बिज़नेस करना था जो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। आपको क्या इल्म है कि कीकर, अंग्रेज़ी कीकर जिसकी पीले रंग की फलियां होती हैं, उसके अंदर मिठास बहुत ज़्यादा होती है और ये कीकर हमारी हर जगह पे मौजूद है। तो एक प्रोडक्ट ऐसी है, इससे बन सकती है, जिस पे मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं सोयाबीन मिल्क पे कर रहा था और कामयाबी अल्लाह ताला ने दे दी। अब इंशाल्लाह अगले 2 सालों में हम इसका काफ़ी सारा शेयर, जो मिलावट वाले दूध का शेयर, खालिस सोयाबीन मिल्क से हम रिप्लेस कर लेंगे। इसी तरीके से अब एक और काम करने की ज़रूरत है, वो है कीकर की फलियों से चीनी बनाना। 3 रोज़ा ट्रेनिंग का ऐलान। अरन प्रोडक्शन, सोयाबीन मिल्क प्रोडक्शन, खुशक सब्जियां और फलों की मार्केटिंग। 3 रोज़ा ट्रेनिंग वर्कशॉप बमकाम तफरीही मकाम मरी, रहाइश और खाना बाजिम्मा कंपनी। ईद अल अजहा के फौरी बाद। फीस सिर्फ 6000 और मजे मुफ्त में। रजिस्ट्रेशन के लिए इन नंबरों पर राब्ता करें। आपको मालूम है कि मकई आप खाते हैं तो उसमें कोई मिठास नहीं होती, लेकिन उससे भी चीनी बनती है, ग्लूकोज बनता है, उससे ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज उसी से बना हुआ है। ये वाला, ये कॉर्न से बना है। कॉर्न कहते हैं मकई को। अब एक ये कॉर्न और एक कीकर की फली, कीकर की फली में इससे 10 गुना ज़्यादा मिठास होती है। यानी आप खाएं तो आपको मिठास फील होती है। आपने कभी गौर करते नहीं है ना, मसला तो यह है कि गौर नहीं करते। कीकर की फलियां बहुत मीठी होती हैं, लेकिन इसीलिए बकरियां बहुत शौक से खाती हैं। बकरी के सामने ये पीली कीकर की फली नजर आ जाए, इसको फौरन खा जाती है। लेकिन कभी गौर किया है कि मकोड़े कीकर के ऊपर बहुत जाते हैं? किस लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं? ये कीड़े मकोड़े मिठास पे जाते हैं। जहां मीठा पड़ा होगा, कीड़े मकोड़े दौड़ के जाएंगे। आपको इस बात का इल्म नहीं है? थल्ले मंजी डा के सुते होंगे, उत्ते मकोड़े डिग रहे होंगे, लेकिन सोचना नहीं है कि ये क्यों जा रहे हैं भाई ऊपर, टाली के ऊपर इतने क्यों नहीं जाते। बाकी जो दूसरा कीकर है उसके ऊपर इतने मकोड़े क्यों नहीं जाते, क्या वजह है? आप ये कोनो ट्री जो है, कोनीफर, ये इनके ऊपर क्यों नहीं जाते? इसके ऊपर बहुत ज्यादा मकोड़े जाते हैं। क्या वजह है? 2 वजूहत हैं। एक तो जो उसका कतीरा निकलता है, जिसको कीकर कतीरा कह रहे हैं, मैंने फिर गोंद कतीरा कह दिया, तो लोगों ने इसके ऊपर वो फतवे लगा देने कि ये ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, ये इसको तो ये कहते हैं, वो उस तरफ से निकलता है। भाई सबसे एक जैसा ही निकलता है, दोनों की कंपोजिशन एक जैसी है। अच्छा खैर छोड़ें, बात यह है कि एक तो उसको जो कतीरा निकलता है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो भी समझें चीनी की ही एक किस्म है। और बाकी ये जो है अपना उसकी फली के अंदर, इसके अंदर ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों होते हैं। अब ये कीड़े वो एनर्जी के लिए इकट्ठा करते हैं। उसके टोटे तो आप देखें कि वो लेके आ रहे होंगे, उसके पीस उसको चाट रहे होंगे। तो ये क्यों चाटते हैं? कभी मिर्चों को भी देखा कि कीड़ा लगा और उसको चाट रहा हो? चीनी को हमेशा करता है। एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट्स में है, ग्लूकोज में है। तो हर जानदार ग्लूकोज के पीछे भागता है, उसको वो चीज़ अच्छी लगती है। तो ये कीड़े मकोड़े इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि वहाँ पे कोई मीठा पड़ा है। आप ऐसा करें, थोड़ी सी चीनी कमरे के एक कोने में रख दें या ऊपर पंखे के साथ लटका दें, आप देखेंगे कि उसके ऊपर भी चूंटियाँ पहुँच जाती हैं, क्योंकि वो मीठा उनको अट्रैक्ट करता है, वो वहाँ पहुँच जाएंगे। अब ये जो चूंटियाँ हैं, ये आपके लिए, अक्लमंदों के लिए निशानियाँ, अल्लाह ताला ने निशानियाँ तो दी हुई हैं, लेकिन सोचते नहीं हैं। अब इसको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका जो है वो डेवलप करना है, क्योंकि पहले कोई बंदा ये काम नहीं कर रहा। लेकिन ये सबको पता कि ये है भाई, शलजम से चीनी बन सकती है,
तो कीकर की फलियों से क्यों नहीं बन सकती? बन सकती है, लेकिन सोचना पड़ेगा। हमारे जो केमिस्ट हैं, जो लैब में काम करते हैं या फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनको थोड़ा सा ये तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ये फलियाँ दे रहा हूँ लोगों को, लगाएं। जब तक वो लगाएंगे और वो जवान होंगे, दूसरे तीसरे साल फलियाँ उन पे लगेंगी, तो ये चीनी का तरीका मैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से दरियाफ्त कर चुका हूँगा या इन्वेंशन कर चुका हूँगा। लोग मेरे से आकर मिल लेंगे, आपस में एक्सचेंज करेंगे, तो ये काम हो जाएगा। तब ये फलियाँ हमें इतनी चाहिए होंगी ट्रकों के हिसाब से, तो फिर हम इस पे काम करेंगे और इससे चीनी निकालना शुरू कर देंगे। और छोटे लेवल पे हर गांव में हम छोटे छोटे चीनी के इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी और ज़िंदगी रही तो ये हम कर लेंगे। नया आइडिया है, आप भी इस पे काम करें। ख़ास तौर पे जो पढ़े लिखे केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री के लोग हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं या इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, वो इस पे काम करें और मुझे अपने तजुर्बात शेयर करें, क्योंकि हमें अब तरक्की करनी है। इंडिया हमें धमकियाँ क्यों देता है? इसलिए कि उसके पास, उसकी जेब में 4 पैसे आ गए हैं। ये ते घर दाने ओदे कमले भी सियाने। भाई मोदी जैसा बंदा अब हमें धमकियाँ देता है, हालांकि वो जो उसकी हालत है दिमागी, तो उसमें तो वो उसको तो कोई चौकीदार ना रखे, लेकिन वो कर इसलिए कि पैसा आ गया है, उस मुल्क ने पैसा कमा लिया। और ये सारी धमकियाँ, ये सारे रफेल, ये सारे पैसे की वजह से है। तो अब इंशाल्लाह हम ये तरीका दरियाफ्त करके तो फिर हम भी एक नारियल फोड़ेंगे, जैसे राफेल के सामने उन्होंने फोड़ा था। लेकिन अल्लाह ना करे कि हमारा ये तरीका फेल हो जाए जैसे राफेल फेल हो गए हैं। तो बर इसका मतलब ये है कि नारियल फोड़ने से कोई चीज़ कामयाब नहीं होती। ये भी एक क्या कहते हैं, मिथ है। तो आप इंशाल्लाह जल्द ही मेरे से ये खुशखबरी भी सुनेंगे। इजाज़त दें। अल्लाह।